अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे होम्योस्टेसिस और होम्योस्टेसिस में हम बात कर रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन की। आज इस सिलसिले का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले एनिमल में ऑस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है, सबसे पहले बात करेंगे कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, फिर हम बात करेंगे कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाने वाली ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, फिर हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज, और ये स्ट्रेटेजीज जो होंगी वो स्ट्रक्चरल भी होंगी, बिहेवियरल भी होंगी, फिजियोलॉजिकल भी होंगी और मेटाबॉलिक भी होंगी। तो ये आज के लेक्चर कंटेंट्स हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से क्या मुराद है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हैबिटेट, एन इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल प्लेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स। अगर ये वाले इकोलॉजिकल जोन्स होंगे, ये वाली एनवायरमेंटल प्लेसेस होंगी, तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। अच्छा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो दो ही हैं कि एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर होगा और एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, कि अगर एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी के होम्योस्टेटिक लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो इसके लिए कंजर्वेशन क्या करना पड़ता है, इसके लिए अडाप्टेशन क्या है कि दीज एनिमल्स हैव स्ट्रक्चरल, मेटाबॉलिक, बिहेवियरल अडाप्टेशन टू कंजर्व द वाटर। अच्छा, यहाँ पर हम पूरे ऑस्मो रेगुलेटरी अडाप्टेशंस की थोड़ी सी समरी की बात करेंगे कि सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन की बात करेंगे तो इनमें थिक आउटर कवरिंग्स होती हैं, ठीक है, जो प्रिवेंट करती हैं वाटर लॉस को। फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस में कंसंट्रेटेड यूरिन है, जिसके नतीजे में क्या होता है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है। मेटाबॉलिक अडाप्टेशंस हैं कि यूज वाटर फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें देखेंगे कि कुछ एनिमल्स पानी पीते ही नहीं, बगैर पानी के रहते हैं और वो किस वजह से वो मेटाबॉलिक वाटर को इस्तेमाल करते हैं। बिहेवियरल में क्या होता है कि ये अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, ये माइस्ट फूड खाते हैं या दूसरी चीज़ें, अपना बिहेवियर एटीट्यूड चेंज करके तो ये सर्वाइव करते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी अडाप्टेशन रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे हम ऑस्मो रेगुलेटरी अडाप्टेशन में। पहली अडाप्टेशन है स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन, और जब हम स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन की बात करते हैं तो इसमें बात करेंगे आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग में अगर इंसेक्ट हम लेते हैं तो इनका वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है, और ये वैक्सी एक्सोस्केलेटन थिक कवरिंग होती है, इनकी एक्सटर्नल कवरिंग होती है जो क्या करती है, एवेपोरेटिव लॉस से बचाती है। अगर हम इसको देखें तो एपिडर्मिस के ऊपर एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल, ये तीनों मिलकर एक वैक्सी थिक लेयर बना देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि इनसे वाटर लॉस कम होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि अगर हम यही बात मैमल्स की करें तो मैमल्स की आउटर कवरिंग में मल्टी लेयर्ड डेड कैराटिनाइज्ड स्किन सेल्स इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, के अगर हम वर्टिब्रेट में देखें तो उनमें मल्टी लेयर्ड डेड कैराटिनाइज्ड स्किन होती है, और ये डेड कैराटिनाइज्ड जो सेल्स हैं ये भी वही काम कर रहे हैं जो कि इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन कर रहा था। तो डायरेक्टली क्या करता है कि स्किन से फिर वाटर की एवेपोरेशन कम होती है और इससे वाटर कंजर्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। तो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में हम जब बात करते हैं तो एक्सक्रीशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, कि ये क्या करते हैं, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो है ना वो यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, इनके एफिशिएंट किडनी होते हैं, और इसके अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर वाटर की शॉर्टेज हो तो ह्यूमन किडनी 99.5% तक जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस हैं कि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर और मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, जिससे कंजर्वेशन ऑफ वाटर होता है। अब थर्ड अडाप्टेशन इनमें क्या है, मेटाबॉलिक अडाप्टेशन। कुछ मैमल्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जैसा कि डेजर्ट मैमल्स हैं, कैंगरू रैट है। अब ये सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, बगैर ये ड्रिंकिंग वाटर सर्वाइव कर जाता है, और फीडिंग ऑन द सीड्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट, के डेजर्ट प्लांट की ये सीड्स पर फीड करता है और उससे जो मेटाबॉलिक वाटर है उसको ये आगे इस्तेमाल करता है। इसको हम आगे लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे भी जाके। तो इसके बाद है बिहेवियरल अडाप्टेशन। बिहेवियरल अडाप्टेशन में क्या होता है कि ये माइस्ट फूड खाते हैं। माइस्ट फूड क्या करता है, कंपनसेट करता है जो एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है, कि जितना एवेपोरेशन के जरिए से पानी लॉस होता है उतना ये माइस्ट फूड खा के उसको गेन कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो है ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजी से
लिंक्ड एक टर्म है एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस क्या होता है? द एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस, के जिसमें किसी भी मैमल्स की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि ये टॉलरेट कर सके डिहाइड्रेशन को। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स के, ये अगर हम देखें तो ये बहुत से जानदारों में ये डिफरेंट होती है। इसके एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम कैंगरू रैट की बात करते हैं, तो कैंगरू रैट में जो है वो एनहाइड्रोबायोसिस की समझ लें क्लाइमैक्स पे है। जैसे यहाँ पे हम लेफ्ट से शुरू करते हैं कि ये मेटाबॉलिक वाटर को यूज़ करते हैं, जो ये ड्राई सीड खाते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ये हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज करने के बाद जो मेटाबॉलिक वाटर रिलीज होता है उसको इस्तेमाल करते हैं और पानी पीते ही नहीं। सेकंड हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी मॉइस्चर कंडेंस्ड इन नेजल पासेज, कि इनके नेजल पासेज ये स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है कि नेजल पासेजेस भी क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी जो वाटर है जो रेस्पिरेशन के नतीजे में लॉस होना होता है उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद ये जो थर्ड अडाप्टेशन है, एनिमल्स रिमेन कूल इन बरो ड्यूरिंग डे टाइम, ये बिहेवियरल अडाप्टेशन है कि डे टाइम पे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये बरोज में रहते हैं और वहाँ पर कूल रहते हैं, डायरेक्ट सनलाइट या वार्म एनवायरनमेंट से ये अवे रहते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे यूरिन कंसनट्रेटेड बाय द काउंटर करंट एक्सचेंज इन एक्स्ट्रा लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, तो ये फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है कि ये क्या करते हैं, इनका लूप ऑफ हेनले काफ़ी लॉन्ग होता है और उसका नतीजा क्या होता है, उसके नतीजे में ये मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और लास्ट में है प्रोड्यूस ड्राई फीसिस, ये भी फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है कि ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से भी मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सारी जो है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं कि कैंगरू रैट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये असल में टॉलरेट कर रहा है डिहाइड्रेशन को, और इसी को हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस। अच्छा, इसके बाद हम आज समरी की बात करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने बात की थी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, कि ऐसा एनवायरनमेंट जो क्या हो, लैंड, उसके अलावा माउंटेन्स और उसके अलावा जो ड्राई रीजन्स हैं उनमें हो, उसको हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कहते हैं। इसके बाद हमने ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स की बात की थी, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर था और डिहाइड्रेशन थी। इसके बाद हमने ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज की बात की, इसमें हमने स्ट्रक्चरल की बात की, बिहेवियरल की बात की, फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक की। स्ट्रक्चरल में हमने कहा था कि इनकी जो थिक आउटर कवरिंग होती है। बिहेवियरल में हमने बात की थी कि ये मॉइस्ट फूड खाएंगे या कूल बरोस में रहेंगे। उसके बाद फिजियोलॉजिकल में हमने बात की थी कि ये जो है कंसनट्रेटेड यूरिन खारिज करते हैं, और मेटाबॉलिक में बात की थी कि ये कार्बोहाइड्रेट रिच सीड खाते हैं, वहाँ से जो मेटाबॉलिक वाटर रिलीज होता है उसको इस्तेमाल करके तो अपने जो है नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिनमें वाटर चाहिए होते हैं, उधर से मेटाबॉलिक वाटर को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज इसके साथ ही ऑस्मो रेगुलेशन वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन वाले जो टॉपिक है इसके आपको मैं टेस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद फिर आगे जो है ना हम एक्सक्रीशन शुरू करते हैं।